हेलो बच्चों, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है और स्वागत है आपका फिर से अपना प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट की दुनिया में। तो आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशंस का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। और द इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका जितने भी फॉर्मूले हैं यानी 3 फॉर्मूले हैं उसको हम डिराइव करते हैं। तो कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ कैसा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ चाहिए हम लोग को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारा, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद यहां मैंने ओरिजिन रखा है ओ, और ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है? वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ओके, तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, 0 टाइम में यू है, 0 सेकेंड में जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, टी टाइम में उसका वेलोसिटी जो है वो भी हो जाता है ना। कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? भी हो जाता है। ओके, तो आपको ऐसे ग्राफ बना लेने हैं। तो यहां पर हम लोग टी लिख देंगे, टी। पॉइंट कर दीजिए, यहां पर ए लिखिए, इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी जहां पे हुआ वो बी। यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए सीधा, इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, यहां पे आप इस जगह आप डी मान लीजिए और इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए। तो ये ग्राफ हुआ। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कौन सा डिराइव करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। शायद आपको ये फॉर्मूला याद होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने। तो नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। पहले आप लोग कैसे लिखिएगा? लिखिएगा लेट इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, इसको ओ ए बोलेंगे और यू तो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी कितना? ओ से ई तक, यानी कि ओ ई, और ये भी से नोट करेंगे। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आप बताएंगेगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, इस तरह। इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब किस रेट से वो चेंजेज हुआ है? वो टाइम टी, है ना। यानी कि टाइम टाइम इंटरवल लिख सकते हैं या टाइम भी लिख दीजिए। ओके, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका? तो आप बताइएगा फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी भी है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ई माइनस ओ ए, है ना। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, v माइनस यू और टाइम कितना? t। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि क्या ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा? बोलिए, आएगा ना। तो ये फर्स्ट डेराइव हो गया हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन आ गए, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। ओके, ये ग्राफ का जरूरत पड़ेगा आपको फिर से, इसलिए मैं इसे इधर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अब इसी ग्राफ के हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या? दूसरा इक्वेशन एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब आपको क्या करना होगा? एरिया कवर करना होगा, एरिया निकालना होगा कि वो एरिया कितना कवर किया है। इनिशियल वेलोसिटी उस टाइप का ग्राफ देखिए, और फाइनल वेलोसिटी वो कितना एरिया कवर किया। आपको मैं यहां पर शो करके दिखाता हूं कि यहां पर इसका एरिया इतना कवर हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, ये और ये पूरा,
है ना। देखिए इतना एरिया कवर हुआ है, यही एरिया जो मिलेगा हम लोग को वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए करते हैं हम लोग एरिया को फाइंड। तो क्या निकालने वाले हैं अब, एस, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो आपको यहां पर एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है, क्या ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, देखिए तो क्या ये रेक्टेंगल का पार्ट है। दूसरा आपको ऊपर में जो दिख रहा है वो क्या ट्रायंगल का पार्ट है, देखिए तो ये वाला पार्ट। तो यानी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल ले और उसका सम कर दे हम, तो हमको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा, तो बोलिएगा ओ ए सी डी, देखिएगा फिगर में ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो बोलिएगा ए बी सी। अब मेरे को बात बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसके लिए लेंथ ब्रेथ क्या है देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका लेंथ है, ठीक है, यही रेक्टेंगल का। तो क्या आप यहां पर लिख सकते हैं ओडी इंटू, अगर ब्रेथ इसे आप लेते हैं, लेंथ ब्रेथ किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओ ए है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का बेस यहां पर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यानी कि इस ट्रायंगल का बेस एसी लिखा जा सकता है, एसी। और हाइट, हाइट क्या लिखा जा सकता है, बीसी। बोलिए सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एसी इंटू बीसी कर दिए। यहाँ ओडी कितना है, ओडी आपका यहाँ पे टी है, इंटू ओ ए कितना है, ओ ए यू है, प्लस हाफ एसी कितना है, आप बता सकते हैं एसी जो है क्या ओडी के इक्वल होगा। देखिए ध्यान देखिएगा, एसी मैंने बोला ओडी के इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग क्या यहां पर लिख सकते हैं ओडीटी, और बीसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जरा, ये बीसी क्या ये एई के इक्वल होगा, ये एई कैसे निकालेंगे, तो ये एई निकालने के लिए ओई माइनस ओ ए करेंगे, मतलब भी माइनस यू करेंगे, है ना। तो बीसी को हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे भी माइनस यू। अब यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, यूटी लिख देते हैं पहले, प्लस हाफ टी इंटू भी माइनस यू। क्या करना है, हम लोग को पता है फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि क्या रिप्लेस करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ए इज इक्वल टू भी माइनस यू, यहां पे बना देते हैं एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है, ये पता है आपको, इक्वेशन फर्स्ट से ही पता चला था। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि भी माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर एटी हो जाएगा क्या, भी माइनस यू इज इक्वल टू, बस यही काम करना है यहां पे क्या करना है, यूटी रहने दीजिए, प्लस हाफ इंटू टी इंटू भी माइनस यू की जगह पे क्या लिखे, एटी। अब यहां पर जो आया हम लोग का एस इज इक्वल टू जो यूटी प्लस हाफ, क्या एटी स्क्वायर आया, और यही डिराइव करना था क्या हम लोग को, सेकेंड इक्वेशन। देखिए बड़े आसान से हो गया ना। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, चलिए यही ग्राफ हमको चाहिए फिर से, क्योंकि इसी ग्राफ से हम लोग थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, दो तरीका से थर्ड इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपके पास जो फॉर्मूला आया था, यानी कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। आपको यहां पे क्या करना है, बस ये काम करना है, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है। अबर में आपको क्या रिप्लेस करना है, देखिए हम लोग को फॉर्मूला में बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए होता है ना। तो यहां से हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बाई ए। बस इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, यानी आप यहां लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू इंटू भी माइनस यू, टी के यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग बाई ए, प्लस हाफ ए, इसके बाद भी माइनस यू का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और ए का स्क्वायर भी लिख देंगे, अलग अलग कर दिए स्क्वायर, है ना। भी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर होता तो ए का होल स्क्वायर अलग कर दिए। अब आप बताइए ए के स्क्वायर, यहां से ए कैंसिल हो गया,
इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्या आया, u को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या भी u हो जाएगा यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ये u से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नीचे में a है हमारा, ऊपर में प्लस हाफ v माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसमें ब्रेक कर दिए इसे, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu है ना। और नीचे में क्या है हमारा a। ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या करिएगा आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या इसमें a है और इसमें 2a, देखिए 2 से a मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा, तो 2a एलसीएम हो जाएगा, यानी इसमें a है 2 नहीं है इसमें, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई जाएगा 2vu माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, तो 2a इसमें तो पहले से ही है, यानी कि v स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। अब देखिए ये कहां कहां कैंसिल हो रहा है, तो 2vu प्लस में है 2vu माइनस में कैंसिल हो गया। इसके अलावा 2u स्क्वायर माइनस में है प्लस में u स्क्वायर, मतलब कितना u स्क्वायर बचेगा 1u स्क्वायर, 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो v स्क्वायर को पहले लिखिए माइनस u स्क्वायर लिखिए, और नीचे क्या आया हमारे पास 2a, यानी कि a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। तो यानी कि यहां पर क्या लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहीं तक रख सकते हैं आप इक्वेशन, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, है ना। बस क्या किया मैंने यहां पर वैल्यू पुट किया किसका, t का, हो गया ना। अब अगर हमको इस इक्वेशन के बिना डिराइव करना हो, हमको ये इक्वेशन ना डिराइव करना हो, अगर डायरेक्ट पूछ दे कि मेरे को थर्ड इक्वेशन बताइए क्या होगा, उसको डिराइव करके बताइए, तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा, ये ग्राफ आपने बनाना है, और इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, यानी एस ही निकालना है। एस जहां निकालना है मतलब कि एरिया निकालना है, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकालना बड़ा आसान है। कैसे, यहां पर एरिया निकालेंगे, वहां पर एरिया उसी को जो एरिया हम लोग निकाले थे रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का, यहां पर एरिया हम लोग अलग तरीका से निकालेंगे, है ना। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं उतना ही एरिया को, वही एरिया को हम लोग अलग तरीका से निकालेंगे। तो कैसे, तो सबसे पहले कवर क्लियर कर लेते हैं, एरिया कौन सा है, ये वाला आया है पूरा। अब हम रेड डेट से पूरा दिखा रहे हैं, रेड से इसलिए दिखा रहे हैं ना क्योंकि ये पूरा फिगर एक साथ लेने वाले हैं हम। तो बताइए ये क्या बन गया है, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो क्या ये एक ट्रेपेजियम नहीं बन गया, क्या ये ट्रेपेजियम बन गया, बन गया ना ये ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालते कैसे है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया का, तो ए इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, जितना एरिया कवर करेंगे वो लिख देंगे ओ ए बी डी। तो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, पैरेलल साइड उसको कर लेंगे, पैरेलल साइड कौन सा है हमारे पास, तो देखिए पैरेलल साइड कौन है, पहले ये समझिए पैरेलल साइड कौन है इसमें, तो ये साइड और ये साइड, दो पैरेलल साइड है इसके, है ना इस फिगर में। तो यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसमें, BD प्लस ये पैरेलल साइड OA इनटू हाइट होता है, हाइट क्या होगा इसमें, तो हाइट आपका ये ट्रेपेजियम का हाइट बताएगा आपका, यानी कि AC। अब मेरे को एक बात बताइए, हाफ मैंने लिखा, क्या BD निकाल सकते हैं आप, देखिए क्या BD जो है वो OE के इक्वल है, BD का जो जितना लेंथ है क्या वो OE के इक्वल है, और OE आपका V है ना, तो आप यहां डायरेक्ट लिख दीजिए V प्लस OA क्या है आपका, OA तो लेंथ आपका U दिख रहा है, U इनटू AC कितना है, देखिए क्या AC जो है OD के इक्वल है, AC OD का इक्वल है ना, तो यानी कि OD क्या था T, तो यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे T। अब फिर से यहां क्या काम करना है हम लोग को, T को रिप्लेस कर देना है, कैसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है A इक्वल टू V माइनस U बाई T होता है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U बाई A, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है बार बार, है ना फर्स्ट इक्वेशन वाले। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, हाफ V प्लस U ऐसे रहने दीजिए, T की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग V माइनस U, और नीचे में क्या है मेरा A, तो A से इक्वल टू क्या निकल के आ गया 1/2 A प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, V प्लस यू V माइनस यू, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नीचे क्या आ गया मेरे पास A, यहां पर ब्रैकेट डाल दीजिए,
अब बताइए ये 2a उधर भेज दे तो 2as हो जाएगा, इधर क्या मेरा बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा क्या आ गया फाइनल एक्सप्रेशन थर्ड इक्वेशन का। तो ये तरीका है आपका, जब आपको सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, डायरेक्ट आपको निकालना है थर्ड इक्वेशन, ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन हमको मिल जाएगा। देखिए जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया कितना कवर किया है, इससे न्यूमेरिकल भी है, जहां पर आपको ग्राफ से ही पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता करना बड़ा ही आसान है ना। तो चलिए आपका ये तीनों इक्वेशन हो गया। आप डाउट, कोई डाउट होगा इसमें बताइएगा, कहां पर समझ में नहीं आया या क्लियर हो गया है तो क्लियर होगा यस सर आप लिख सकते हैं कमेंट में, है ना, कमेंट में जाकर यस सर कर सकते हैं, और जहां पर डाउट होगा तो आप डाउट वहां पर मैं फिर से बताने आऊंगा। ओके, तो आज का क्लास यही रखेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।